बहुत सारे लोगों के अंदर एक प्रश्न रहता है कि उनकी मृत्यु के बाद क्या होगा। आइए हम इस प्रश्न का उत्तर बाइबल से देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 19 से 31 के बीच में प्रभु यीशु मसीह ने एक सच्ची घटना का वर्णन किया। 19 से आगे लिखा हुआ है, एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। और लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी डेहड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और सरदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया, और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। और अधोलोक पे उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर दो प्रकार के व्यक्तियों का वर्णन किया। सबसे पहले हम धनवान के विषय में सुनते हैं। धनवान व्यक्ति, उसके जीवन में सब प्रकार की आशीषें थीं, केवल एक आशीष नहीं थी जिसे हम बाद में देखेंगे। जो कुछ इसे संसार में आवश्यक था सब कुछ इसके पास था। ये बैजनी कपड़े और मलमल कपड़े पहना करता था। उस जमाने में जो राजकीय परिवार के होते थे, बहुत धनाढ्य परिवार के होते थे, वो इस प्रकार के कपड़ों को पहना करते थे। बाइबल में लिखा है वो पूरे वर्ष भर धूमधाम के साथ रहता था। यदि किसी मध्यम वर्गीय परिवार की शादी हो तो कहा जाता है कि उसकी शादी बड़ी धूमधाम के साथ हुई, लेकिन वर्ष भर, जिंदगी भर ये धूमधाम के साथ रहता था। इस व्यक्ति के बारे में एक भी पाप का वर्णन नहीं है, यानी कि इसका जीवन, इसका चरित्र काफी अच्छा था। इसकी एक भी कमजोरी का वर्णन बाइबल पर नहीं लिखा हुआ है। एक और व्यक्ति का वर्णन इस वचन में आया है, लिखा है, लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी डेहड़ी पर छोड़ दिया जाता था, जो बहुत ही बीमार रहता था। मैं ऐसी कल्पना करता हूँ, शायद घर वालों ने इसे निकाल दिया था और उन्होंने कहा होगा कि ये व्यक्ति ना तो ठीक होता है और ना ही खत्म होता है। इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। ये बेघर था, इसके पास कोई घर नहीं था, और बाइबल पर लिखा है वह धनवान की डेहड़ी पर छोड़ दिया जाता था। आप कल्पना कीजिए, कोई गरीब व्यक्ति, कोई बीमार व्यक्ति जो बुरी रीति से बीमार है, आपके घर की डेहड़ी पे आ जाए, आपके घर के आंगन में आ जाए और आपसे कुछ मांगे, आपको कैसा लगेगा? लेकिन धनवान व्यक्ति के बारे पर लिखा है उसने अनुमति दिया कि जो कुछ बचता है उससे दिया जाए। इसका मतलब धनवान व्यक्ति दयालु प्रवृत्ति का था। बाइबल पर लिखा है जो दयालु होता है उस पर परमेश्वर की आशीष फलती है, और जो गरीबों को देता है वो परमेश्वर को उधारी देता है। हम देखते हैं इस लाजर नाम के बीमार व्यक्ति के लिए, जो कंगाल था, हम देखते हैं वो इतना ज्यादा बीमार था कि कुत्ते भी उसके घाव को चाटा करते थे। मैं ऐसी कल्पना करता हूँ इसके पास इतनी शक्ति भी नहीं थी कि वो जानवर को भगा सके। और बाइबल पर लिखा है एक दिन ऐसा आया कि दोनों ही व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अब ये सवाल उठता है कि वो मृत्यु के पश्चात कहाँ गए? दुनिया में एकमात्र ऐसी किताब है बाइबल जो ये बताती है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद क्या होता है। ऐसा नहीं लिखा है कि दोनों व्यक्तियों का पुनर्जन्म हुआ। बाइबल पर लिखा है जब कंगाल की मृत्यु हुई, स्वर्गदूत उसे लेने आए थे। इब्रानी उसका 1 अध्याय उसके 12 और 13 पद में लिखा है कि स्वर्गदूत जिनको उद्धार मिला है उनकी सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं। इसका मतलब लाजर का जीवन बहुत अच्छा था, इसको उद्धार मिल चुका था और ये परमेश्वर का भय रखता था। जब उसकी मृत्यु हुई, स्वर्गदूत उसे लेने आए थे। उसे का मतलब उसकी आत्मा को लेने आए थे। और बाइबल में लिखा है स्वर्गदूतों ने उसे इब्राहिम की गोद में पहुंचाया। गोद का मतलब यहाँ पर पैराडाइज है, यानी कि स्वर्गलोक है। उसे स्वर्ग लेकर चले गए। और बाइबल में लिखा है जब धनवान व्यक्ति की मृत्यु हुई, उसे स्वर्गदूत लेने नहीं आए, बल्कि उसने अपनी आंखों को पीड़ा में पड़े हुए अधोलोक में खोल दिया। आप सोचेंगे अभी अभी तो उसे गाड़ कर आए थे, वो कैसे अपनी आंख खोलेगा? इसका मतलब बाइबल में बहुत कुछ लिखा है कि हमारी आत्मा कैसे रहती है। सबसे पहली बात, हमारी आत्मा में आंखें होती है। जब उसके मृतक शरीर को लोगों ने गाड़ दिया होगा तो उसकी आंखों को भी दफन कर दिया था, लेकिन उसने अपनी आंखों को खोल दिया। इसका मतलब यह हुआ कि आत्मा में भी आंखें होती है। और बाइबल में लिखा है जब वह अधोलोक में पीड़ा में तड़प रहा था, यानी कि आत्मा में फीलिंग सेंसेशन रहता है, हम महसूस कर पाएंगे तड़पन को, दर्द को हम अपनी आत्मा में महसूस करने पाएंगे। और उसने अधोलोक में से जो स्वर्ग लोक में अब्राहम था उसको देखा, और उसने पुकार कर कहा, मनुष्य अपनी आत्मा में बोल भी सकता है, और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम। इब्राहिम को पिता यहूदी लोग कहा करते हैं।
ये धनवान जो था ये अब्राहम का बेटा था, एक यहूदी वंश में का था, लेकिन तो भी वो अधोलोक चला गया। हो सकता है आप यहूदी हो सकता है आप क्रिश्चियन हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप किसी भी परिवार में जन्म लेकर परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। हम देखते हैं इस वचन में से ये धनी व्यक्ति अधोलोक में से अब्राहम से प्रार्थना कर रहा था, लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरे जीभ को ठंडी करे। मृत्यु के पश्चात मनुष्य की आत्मा में शरीर भी रहेगा, लेकिन वो शरीर इस नाशमान शरीर के समान नहीं रहेगा। आत्मा में हाथ पांव सब होते हैं। आत्मा जो है बहुत छोटी सी नहीं रहती। जैसे मनुष्य के शरीर का आकार होता है, वैसे ही मनुष्य की आत्मा का आकार होता है। और वह धनी व्यक्ति अब्राहम से कहने लगा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज। उसके 5 भाई थे। अब वो कल्पना कर रहा था कि मैं तो इस अधोलोक में आ गया हूँ, नरक की आग में आ गया हूँ, अब मेरे भाई भी इस स्थान में नहीं पहुंचना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहूंगा, मृत्यु के पश्चात भी अपने परिवार और घर के लोगों के प्रति हमारे अंदर प्रेम रहेगा। क्यों ना हम इसी समय इस पृथ्वी पर अपने लिए और अपने परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करें। पता नहीं इसने जिंदगी में कभी प्रार्थना किया या नहीं किया, लेकिन मृत्यु के पश्चात तो प्रार्थना कर रहा था। यदि प्रार्थना करने का कोई स्थान है तो यही स्थान है। मृत्यु के पहले में प्रार्थना करना है, अपने प्राण को बचाने के लिए, नरक की आग से, अधोलोक से बचने के लिए। लेकिन अब्राहम ने उसे उत्तर दिया। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनके सुने। इसका मतलब यह हुआ कि उसके घर में पुराना नियम था, उसके घर में बाइबल थी। मैं ऐसी कल्पना करता हूं कि बाइबल को सिर के नीचे, तकिया के नीचे रखकर वो सोया करता था। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप अपनी बाइबल को कहीं भी रखकर सोइए, आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। लेकिन उसने एक और प्रार्थना किया, नहीं हे पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वो मन फिराएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि धनवान व्यक्ति जो था उसने मन नहीं फिराया था। सब प्रकार की आशीषें थी, लेकिन मन नहीं फिराया था। मैं आपसे कहूंगा, यदि आप मन नहीं फिराए हैं तो आप अधोलोक में चले जाएंगे। मन फिराने का मतलब होता है सारे पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह से प्राप्त करना और प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना और सारे पापों को छोड़ देना। यदि आपने ऐसा किया है तो आप स्वर्ग जाएंगे, अन्यथा आप नरक की आग में चले जाएंगे। यदि आप चाहते हैं प्रभु के पास जाएंगे, यदि आप निर्णय लेते हैं कि यीशु के ही पास जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, तो आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु यीशु मसीह, मुझ पापी पर दया कर, मेरे सारे पाप क्षमा कर। यीशु, आप मेरे जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में आ जाइए। आमीन।